हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये सिंपल सा कॉइन पाउच बताऊँगी। इसको मैंने 2 कलर से क्रोशेट किया है, आप चाहें तो इसको 1 कलर से क्रोशेट कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉइन पाउच की तरह यूज़ करें या मेरी तरह अपने स्मॉल मार्कर रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और या चाहे तो अपना ईयर पीस इसमें रखें, ईयर पीस डाल के इसको अपने बैग में, अपने बड़े हैंड बैग में रख सकते हैं। इस पाउच को आप इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने छोटा सा स्मॉल सा बीड लगा के इसको डेकोरेट किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस पाउच को। अब इस पाउच के लिए मैंने ये 2 कलर लिए हैं, आप चाहे तो इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। और मैं हुक जो है 3.0 mm का यूज़ कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू दिस यार्न, दिस क्रोशेट यार्न। पहले मैं ये क्रीम कलर लूँगी और ऐसे रिंग बनाऊँगी, मैजिक रिंग। और अब इस रिंग में हम पहले चेन बना लेते हैं, ये एक चेन। अब इस रिंग में हम 15 डबल क्रोशेट बनाएंगे। धागा लेंगे, रिंग में डालेंगे और 2 लूप में से निकालेंगे, फिर लास्ट के 2 लूप में से निकालेंगे। इसको बोलते हैं डबल क्रोशेट। एक बार फिर देखिए, धागा लिया, रिंग में हुक को डाला, 2 लूप में से निकाला, फिर लास्ट के 2 लूप में से निकाला। तो इस तरीके से डबल क्रोशेट हम जो है 15 डबल क्रोशेट इस रिंग में बना लेंगे। फिफ्टीन डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब मैं ये जो स्टार्टिंग का रिंग का लूज़ थ्रेड है इसको पुल कर लूँगी। इस तरीके से ये होल जो है छोटा हो जाएगा। इसको एकदम टाइटली खींच लें, ऐसे छोटा हो गया ये। इस धागे को हम बाद में फिनिश करेंगे। 15 डीसी बनाने के बाद ये तो स्टार्टिंग की चेन है। इस चेन के बाद जो हमने ये क्रोशेट बनाया है इसके टॉप से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, लेकिन अगले कलर से। पहले मैं काउंट करके दिखा देती हूँ कि चेन जो है आपकी, ये जो चेन दिख रही है ये 15 होनी चाहिए। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये वाला 15, लास्ट जो है ये 15 है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, 15 चेन होनी चाहिए ये सर्कल में, क्योंकि इसी के ऊपर आगे का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा। धागा मैं कट कर देती हूँ और इस स्लिप स्टिच से ही हम नेक्स्ट कलर जॉइंट कर लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच बना लिया, यानी कि हमारा ये फर्स्ट राउंड फिनिश हो गया। ये इस तरीके से नज़र आएगा। फिर से हम चेन 1 बनाएंगे, जैसे हमने पहले फर्स्ट टाइम रिंग में बनाया था। चेन 1 बनाने के बाद प्रोसेस शुरू किया था, सेम वही हम इस वक्त भी करेंगे। धागा लेंगे और अब इसी सेम जगह जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया है उसी चेन में, उसी लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें एक चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। नेक्स्ट चेन में जाऊंगी, नेक्स्ट लूप में और 2 डीसी बनाऊंगी। तो अब हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये हमारा सेकंड राउंड है। ये इस तरीके से हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। अब इसको फिनिश करने से पहले हम इसको
पहले काउंट कर लेंगे। हमारे ये 15 पेयर होने चाहिए, 15 जोड़े होने चाहिए डबल क्रोशेट के। काउंट करना शुरू करते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो 15 होगा। तो 15 होना ज़रूरी है। पहले ही हम इसलिए काउंट कर रहे हैं ताकि आगे हमें चेन्स कम ना पड़े हमारे नेक्स्ट राउंड के प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट राउंड की क्रोशेटिंग के लिए कम ना पड़े। ये 15 हो गए। अब मैं इसको ये स्टार्टिंग का ये जो डीसी है, डबल क्रोशेट है, उसके टॉप के चेन से इसको फिनिश करूँगी। स्लिप स्टिच बनाऊँगी इसी कलर से। सेकेंड राउंड फिनिश हुआ, चेन 1 बनाएंगे दोबारा से। चेन 1 बनाने के बाद हम धागा लेंगे और सेम जगह जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाई है सेम जगह पे यहाँ पे हम ऐसे तीनों लूप में से धागा को निकालते हुए क्रोशेट करेंगे। इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशेट। इसको हमने कम्प्लीटली फिनिश कर दिया तीनों लूप को एक साथ, तो इसको बोलेंगे हाफ डबल क्रोशेट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 एंड 2। 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद धागा लेंगे, 2 बार लपेटेंगे धागे को और नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। एक बार निकाला 2 लूप में से, दूसरी बार निकाला 2 लूप में से, और ये तीसरी बार निकाला 2 लूप में से। इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रोशेट। फिर से देखिए, 2 बार धागा लपेटेंगे और सेम उसी जगह जिस जगह पिछला हमने ट्रिपल क्रोशेट बनाया है सेम उसी जगह ट्रिपल क्रोशेट दोबारा से बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट, और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बना के इस पेटल को, स्मॉल पेटल को फिनिश करेंगे। ये हमारी एक पेटल बन गई है। ऐसी हमारी 5 पेटल बनेगी। यहाँ पे मैंने इस प्रोसेस में क्या किया, पहले हाफ डबल क्रोशेट बनाया, चेन 1 बनाने के बाद सेम जगह पे स्लिप स्टिच वाली जगह पे हाफ डबल क्रोशेट बनाया, चेन 1 बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 ट्रिपल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट और फिर लास्ट में हाफ डबल क्रोशेट और अगले नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे और क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशेट, धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट, अब धागा लपेटेंगे 2 बार और नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशेट। अब नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट, अब उससे नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशेट और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बना के राउंड पेटल फिनिश। तो थर्ड राउंड में हम इस तरीके से 5 पेटल बना लेंगे। जो मैं आपको बार बार फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में मैंने काउंट करवाया, वो मैंने आपको इसीलिए काउंट करवाया ताकि जब आप ये थर्ड राउंड बनाएं तो पेटल बनाने में कोई चेन कम ना पड़े, आपको कोई दिक्कत ना आए, काउंटिंग पूरी रहे चेन्स की, क्रोशेट की, और आपकी पेटल जो है प्रॉपर इस तरीके से बन पाए। अगर कोई चेन कोई डीसी कम हुआ तो आपकी ये पेटल प्रॉपर बन नहीं पाएगी। ये यहाँ पे जैसे कम पड़ जाएगा। ये मैंने लास्ट पेटल का हाफ डबल क्रोशेट बना लिया है। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के इस पेटल को फिनिश करूँगी, लास्ट पेटल को। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। देखिए कितना प्रॉपर बना है, एक भी चेन कम नहीं पड़ी और मेरी पेटल पूरी हो पाई। अब फोर्थ राउंड के लिए मैं ये जो मैंने हाफ डीसी बनाया है, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशेट बनाया है, इस हाफ डबल क्रोशेट पे ऐसे
जाके मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। इसको बोलते हैं सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट बनाया, स्लिप स्टिच बनाने के बाद बना रही हूँ मैं। तो हाफ डबल क्रोशेट पे मैंने सिंगल क्रोशेट बनाया, धागा लूँगी और अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशेट बनाऊँगी इस तरीके से, और अब धागा लूँगी, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाऊँगी। एक बार बनाया, अब नेक्स्ट चेन में जाऊँगी, अब दूसरी बार बनाऊँगी 2 DC, अब थर्ड चेन में जाऊँगी और तीसरी बार 2 DC बनाऊँगी। अब नेक्स्ट चेन में जाऊँगी, अब चौथी बार यानी फोर्थ टाइम में पेयर ऑफ DC बना रही हूँ। अब धागा लूँगी और नेक्स्ट चेन में हाफ DC मीन्स हाफ डबल क्रोशेट, और उससे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट। हमने सिंगल क्रोशेट से ही स्टार्टिंग की थी इस पेटल के कर्व की, और अब उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बना के इसको पेटल को फिनिश करूँगी। पहले मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इस राउंड को फिनिश करते हुए स्लिप स्टिच बनाई थी। स्लिप स्टिच के बाद लास्ट राउंड के हाफ डबल क्रोशेट पे मैंने सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशेट बनाया, फिर 4 टाइम्स मैंने डबल क्रोशेट बनाए 2-2, उसके बाद हाफ DC और उसके बाद सिंगल क्रोशेट, और ये स्लिप स्टिच बना के फिनिश कर दिया। अब फिर से मैं नेक्स्ट चेन में जाऊंगी जो कि हाफ DC लास्ट वाले के ऊपर का चेन है, और सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, उसके बाद हाफ DC और उससे नेक्स्ट चेन में फिर 2-2 डबल क्रोशेट 4 टाइम्स बना के इस पेटल का कर्व पूरा करूँगी सेम इसी तरीके से। ये मैं लास्ट पेटल पे हूँ। DC 4 टाइम्स बनाने के बाद पेयर ऑफ DC, अब मैं हाफ डबल क्रोशेट बनाऊँगी, अब सिंगल क्रोशेट, और उसके बाद यहाँ एंडिंग पे स्लिप स्टिच। लेकिन ये स्लिप स्टिच मैं नेक्स्ट कलर से बनाऊंगी क्योंकि मैं अपने 5th राउंड में क्रीम कलर लगाना चाह रही हूँ। तो इस धागे को कट कर लेते हैं, और स्लिप स्टिच से ही कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, स्लिप स्टिच से ही नेक्स्ट कलर को ऐड किया करें तो ज़्यादा क्लियर लुक आता है, क्लीन लुक आता है। तो आज स्लिप स्टिच बनाने के बाद नेक्स्ट कलर से अब मैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सेकंड राउंड है, ये ग्रीन वाला, क्रीम के बाद ग्रीन वाला, इसके यहाँ एंडिंग पे, इसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे मैं, यहाँ से मैं एक लॉन्ग लूप पुल करूँगी और ये सिंगल क्रोशेट बन गया ऐसे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक चेन को स्किप करूँगी, जस्ट इसके साथ में एक चेन दिख रही होगी उसको स्किप करिएगा, और ये नेक्स्ट चेन पे आपको सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये नेक्स्ट चेन लिए, वो एक स्किप किया चेन, उसके बाद सेकंड चेन में मैंने ये सिंगल क्रोशेट बनाया, और उसके बाद नेक्स्ट चेन में मैं 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, पेयर ऑफ सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन में जाऊंगी, फिर से 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। ऐसा मैं हर चेन में करूंगी और 8 टाइम्स करूंगी, 8 बार, मतलब 8 पेयर ऑफ सिंगल क्रोशेट में 8 चेन्स में बना लूँगी। ये मैंने कितनी बार कर लिया है, ये तो स्टार्टिंग का 1 सिंगल क्रोशेट है, उसके बाद ये 2 सिंगल क्रोशेट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 टाइम, 6 टाइम्स, 7 टाइम, और ये 8th टाइम पेयर ऑफ सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अब नेक्स्ट चेन में मैं
एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, 1 सिंगल क्रोशेट। अब ये चेन को मैं स्किप करूंगी और इस वाली चेन के ऊपर यहाँ पे मैं यहाँ से ऐसे सेकंड राउंड में के टॉप से लॉन्ग सिंगल क्रोशेट, लॉन्ग लूप इस तरीके से। और अब मैंने एक यहाँ छोड़ा, एक इसके भी अपनी पीछे है और एक मैं यहाँ छोड़ूंगी चेन को, और इस चेन में मैं फिर से अपना राउंड स्टार्ट करूँगी। मतलब टोटल यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं 3 चेन इसके पीछे रहेंगी, 3 चेन को हम स्किप करेंगे। एक ये चेन मैंने स्किप की, एक इसके पीछे है वो स्किप की सेकंड चेन इसके पीछे वाली, और ये तीसरी चेन ये रही। तो यानी कि 1 यहाँ पे स्किप किया, इसके ऊपर तो बन ही गया, और इसको मैंने फिर से स्किप किया है। तो इसको स्किप करेंगे और इस वाले पे हम फिर से राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशेट, अब नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट, 8 चेन्स में 8 टाइम्स पेयर ऑफ सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेम प्रोसेस। तो ये हमारा लास्ट राउंड, 5th राउंड इस तरीके से बनने लगेगा, दिखाई देगा। मैं इसको स्लिप स्टिच बना के फिनिश कर लेती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से स्लिप स्टिच बना लूँगी और फिर यहाँ पे चेन 40 बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 15 चेन बनाई है मैंने। 15 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक बीड अटैच करना चाहती हूँ। किसी भी टाइप का बीड ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं ये छोटा सा ये बीड, स्ट्रक्चर्ड बीड है, इसको अटैच करूँगी यहाँ पे। अब क्योंकि मेरे बीड का होल जो है बहुत ही स्मॉल सा है, तो मैं इसके लिए दूसरा हुक यूज़ कर रही हूँ। स्टील का है ये, बहुत ही पतला क्रोशेटिंग हुक है ये, जो कि इस बीड के अंदर चला जा रहा है। तो मैं इसमें बीड में इस तरीके से डालते हुए इस यान को पुल कर लूँगी इस तरीके से, और अपना रेगुलर हुक लूँगी। और 15 चेन बनाने के बाद किया है मैंने ये अटैच, और फिर से 15 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 15, और इसको मैं यहाँ पे सेम जगह जो है ये स्लिप स्टिच बना था उसके जो नेक्स्ट ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे अटैच करूँगी, ताकि ये एक तरह से कवर हो जाए पूरा पैटर्न। अब हम कट कर लेते हैं इन धागों को, सभी लूज स्ट्रैंड्स को अब हम फिनिश करेंगे। ये जितने भी लूज स्ट्रैंड्स हैं इनको यहाँ पे अंदर की तरफ, रॉन्ग साइड उल्टी तरफ इसको हाइड कर लेंगे। कैसे हाइड करना है, इधर से पुल करते जाएंगे। कोई भी दूसरा हुक ले लें पतला, और पीछे की तरफ यान को खींचते हुए इस तरीके से खींचते हुए बैक में रॉन्ग साइड, और नॉट लगाते हुए हाइड कर लें। सभी लूज स्ट्रैंड्स को कर लें। ये तो हमारा फिनिश हो गया है, सारे लूज स्ट्रैंड्स भी फिनिश कर लिए हैं। इसी सेम तरीके से मैंने एक दूसरा फ्लावर भी बना रखा है, सेम एग्जैक्ट कॉपी है ये। और इसका यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद मैं रुक गई हूँ आपको दिखाने के लिए कि आपको सेकंड फ्लावर में क्या करना है। फर्स्ट फ्लावर का आपको क्लियर हो गया है कि आपको चेन 30 चेन बना के लूप ऐड करना, बीड ऐड करना है बीच में। अब इस वाले फ्लावर में क्या करना है, सेकंड फ्लावर में आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच ना बनाकर सिंगल क्रोशेट के बाद, एक सिंगल क्रोशेट के बाद आपको चेन बनानी है 1 2 एंड 3 चेन्स बनाने के बाद इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के फिनिश करना है। ऐसे स्लिप स्टिच बना लिया है, तो मैं इसको ये यहाँ पे एक लूप बन जाएगा, गैप बन जाएगा यहाँ पे। वो किस लिए है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसको फिर से हम बैक में अटैच करके फिनिश कर लेंगे।
इस धागे को भी पीछे ले आते हैं, हाइड कर लेते हैं रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ। मैंने इस फ्लावर को भी फिनिश कर लिया है, पीछे धागों को हाइड कर लिया नॉट लगा के, और दोनों ही फ्लावर में मैंने इस तरीके से सेंटर में बीड अटैच कर लिया ताकि सेंटर का होल थोड़ा भी हो तो ना दिखाई दे। आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं इसको, चाहे तो यहाँ पे भी बीड्स लगा सकते हैं इस सर्कल में क्रीम कलर के। अब हम इन दोनों को इस तरीके से रॉन्ग साइड फेसिंग करके दोनों को, ये जहाँ पे ये है लूप है लॉन्ग लूप, वहाँ पे ये स्मॉल लूप जो हमने बनाया था सेकंड वाले में, इन दोनों को साथ में रखेंगे ऐसे। और निडल में मैंने ये धागा डाल रखा येलो कलर का क्योंकि किनारी मेरी येलो है। इस के साइड के पटल के हाफ से यहाँ से शुरू करेंगे हम इसको स्यू करना। ये जो चेन है इस साइड की एक चेन को पकड़ेंगे और इस साइड की एक चेन के हाफ पार्ट को पकड़ेंगे इस तरीके से और स्यू करना शुरू करेंगे। इस लूज स्ट्रैंड्स को हम बाद में अंदर की तरफ करके फिनिश कर लेंगे। हमें सिलाई कैसे करनी है, इस तरीके से चेन के हाफ पार्ट को इस तरीके से लेना है, इस तरीके से। अब इस साइड से डालेंगे और हाफ पार्ट को लेंगे और अब इस साइड से एक एक चेन के टॉप वाले हाफ पार्ट को पिक करते हुए इस तरीके से हम इसको स्यू करते जाएंगे। ये मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने स्यू कर लिया इसको यहाँ तक, हाफ तक और इस हाफ तक। जितना ओपनिंग आप रखना चाहें उतना रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।